ट्रंप पर अब कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। गोपनीय दस्तावेज रखने के मामले में आरोपी बने अब ट्रंप अगले हफ्ते ट्रंप को मियामी की कोर्ट में पेश होना है। दरअसल ट्रंप के फ्लोरिडा के घर से करीब 300 कागजात मिले थे, बाद में जांच पड़ताल की गई। ऐसे में अब जब उन पर आरोप लग रहे हैं तो उनका ये कहना है कि मैं अनजाने में ये दस्तावेज ले गया था, मैं निर्दोष हूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बाइडेन सरकार मुझे जानबूझकर फंसा रही है। लगातार कई तरह के आरोप डोनाल्ड ट्रंप पर लगते जा रहे हैं। एक बार फिर से अब फर्जी दस्तावेज का ये मामला उठा है। उनके फ्लोरिडा वाले घर से कुछ दस्तावेज बरामद किए गए थे जिनकी संख्या 300 के आसपास थी। बाद में जांच पड़ताल जब हुई तो पता चला कि ये फर्जी हैं। जब उनसे अब पूछताछ की जा रही है, जब उन पर आरोप लग रहे हैं तो कह रहे हैं कि मैं अनजाने में ये दस्तावेज घर ले आया था, मुझे इनके बारे में जानकारी नहीं है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूं और बाइडेन सरकार मुझे जानबूझकर फंसा रही है। कुछ ही समय में अब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। ऐसे में अब ट्रंप लगातार इन तमाम सवालों में घिरते जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हम कादम्बिनी के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि ट्रंप ने क्या कुछ कहा है। There's never been anything like what's happened. I'm an innocent man. I'm an innocent person. They had the Mueller hoax, the Mueller report, and that came out. No collusion after 2.5 years. That was set up by Hillary Clinton and Democrats. But this is what they do. This is what they do so well. If they would devote their energies to honesty and integrity, it would be a lot better for our country. They could do a lot better. They could do a lot of great things. साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी कादम्बिनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कादम्बिनी, क्या ये पूरा मामला है, किस तरह के दस्तावेज है ये? देखिए आरजू, ये पहली बार है कि अमेरिकी कानून मंत्रालय जो है वो आपराधिक तौर पर किसी को चार्ज कर रहा है जो कि प्रेसिडेंट रहा है। क्रिमिनल चार्ज है ये, और इसलिए बेहद अहम हो जाता है क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल पेपर्स हैं। अमेरिकी जो कानून है उसके मुताबिक कॉन्फिडेंशियल पेपर्स जो है वो दफ्तर के बाहर, प्रेसिडेंट के भी दफ्तर के बाहर नहीं जा सकते हैं। तो ये एक बेहद अहम क्राइम है। जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं वो एस्पियोनेज को लेकर लगे हैं, यानी जासूसी को लेकर लगे हैं। उनको ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस यानी कि जो जांच जो है उस पर उसमें उन्होंने सहयोग नहीं किया, इसको लेकर लगे हैं। लेकिन 7 काउंट्स हैं, 7 ऐसे चार्ज लगे हैं, लेकिन क्योंकि सील्ड कवर में है इसलिए इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है। जो सूत्र जो बता रहे हैं वहां पर अमेरिकी मीडिया को, उनके मुताबिक एस्पियोनेज एक्ट के तहत और सबवर्टिंग द कोर्स ऑफ जस्टिस यानी जांच में सहयोग नहीं करने, इन सब मामलों में उनके ऊपर आरोप लगे हैं। तो ये बेहद अहम है इस प्रकार से, क्योंकि ये पहली बार फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे हमारे यहाँ केंद्र की तरफ से होता है उसी तरह फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये जांच हुई है और आरोप लगे हैं। अब इन जो गोपनीय कागजात हैं उनमें मिलिट्री एक्शन बताया जा रहा है कि मिलिट्री एक्शन के कागजात हैं, और उसके अलावा शायद ईरान पर जो एक्शन हो सकता था उसके कागजात हैं। और ये भी आरोप लग रहे हैं कि ये कागजात उन्होंने किसी को दिखाए हैं और ये कहा है कि ये डिक्लासिफाई उन्होंने नहीं किया है, इसीलिए वो पढ़वा नहीं सकते हैं। तो इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। और जो एक नियम होता है, जो कानून होता है कि आपके पास जो कुछ भी इस तरह के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, अगर आप प्रेसिडेंट भी हैं तो जब आप ऑफिस छोड़ते हैं तो वो टर्न ओवर करना होता है, दे देना होता है वापस, और घर तो नहीं ले जाना होता है जबकि उनके घर पर मिला है। तो ये सभी जो है उनके अगेंस्ट ट्रंप ने काम किया है। इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे यह है कि पहले ही उनको एक पॉर्न स्टार को पैसे देने के आरोप में न्यूयॉर्क में ये उनके ऊपर अभियोग तय हुए हैं, वो अरेस्ट हुए थे, वहां पर उनको बेल मिली है। अब वो फिर से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो उनको फंसा रही है। लेकिन पिछली बार जब उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे तो उन्होंने कहा था कि ये डेमोक्रेट्स की जो उनकी ऑपोजिशन पार्टी है उनकी साजिश है। अपने लिए उन्होंने करोड़ों डॉलर चंदे में लिए। 2024 में वो चुनाव लड़ेंगे ऐसा वो ऐलान कर चुके हैं। इसके लिए वो रैली वगैरह कर रहे हैं, भाषण वगैरह दे रहे हैं, और एक बार फिर से वो इस मामले में भी अब पैसे जमा करने की बात कर रहे हैं, उसको अनाउंस कर चुके हैं। लेकिन ये अपने आप में बिल्कुल हिस्टोरिक होगा कि अमेरिका में इस तरह से जो एक पूर्व प्रेसिडेंट जो 2 बार इम्पीच हो चुका हो, जो क्रिमिनली चार्ज हो,
फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, वो चुनाव यहाँ पर लड़ने की तैयारी कर रहा है या लड़ने जा रहा है। लेकिन मायामी में उनको मंगलवार को अमेरिकी वक्त के मुताबिक 3 बजे कोर्ट में पेश होना है।